तो किसान आंदोलन पर लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दोपहर 12 बजे विज्ञान भवन में आमने सामने होंगे आंदोलनकारी और साथ ही किसान के साथ बातचीत करेंगे सरकार के मंत्री। इस वक्त विज्ञान भवन के बाहर से मेरे सहयोगी अशोक सिंघल जुड़ गए हैं। अशोक, किसान पहुंच चुके हैं वहां और आज किस तरीके से बातचीत को देख रहे हैं? क्या हल की उम्मीद है या फिर एक बार की तरह फिर निष्कर्ष, बिना किसी निष्कर्ष के ये बैठक भी टल जाएगी? बिल्कुल, ये 9वें दौर की बातचीत हो रही है और सुप्रीम कोर्ट में जो मामला था उसके बाद ये बैठक हो रही है। तो किसान बार बार ये कहता रहा कि हम बातचीत करने को तैयार है, बातचीत जब भी सरकार बुलाएगी करेंगे। और सरकार भी 12 बजे ये बैठक शुरू होनी। किसान यहाँ पहुंच चुके हैं। मेरे साथ भारतीय किसान मजदूर महासंघ के यूथ के प्रेसिडेंट हैं और ये 40 सदस्यीय जो कमेटी है जो बातचीत कर रही है उसके भी सदस्य हैं। बैठक में बैठते हैं अभिमन्यु है। अभिमन्यु जी, ये बताइए कि आज क्या आपको लग रहा है, क्या कितनी बात आगे बढ़ेगी? सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठित कर दी है, हालांकि सदस्य छोड़ चुके हैं और इम्प्लीमेंटेशन पे रोक लगा दी है। तो आपको क्या लगता है आज क्या बातचीत होगी सरकार के साथ? 9वीं दौर की बातचीत कुछ आगे बढ़ेगी या मामला आपको किधर जाता लग रहा है? देखिए, हम आशावादी हैं बातचीत को लेके। बातचीत के जरिए ही समाधान निकलता है लोकतंत्र में, ये हमारा मानना है। लेकिन हम पहले दिन से ये बात कह रहे हैं, सरकार चाहे एक बार कहलवाए या 1 लाख बार कहलवाए, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। जब तक ये कृषि कानून रद्द नहीं होंगे, जब तक एमएसपी गारंटी कानून लागू नहीं होगा, तब तक देश का किसान सड़कों पे से नहीं उठेगा। और जहां तक बात रही सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की, तो हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन उस कमेटी में जो 4 लोग डाले गए, अब हमें नहीं मालूम वो नाम सरकार ने दिए या किसने दिए। यदि सरकार ने वो नाम दिए तो सुप्रीम कोर्ट को पूछना चाहिए सरकार से। ये 4 लोग तो वो लोग हैं जो पहले दिन से इन कानूनों का समर्थन कर रहे थे। तो ये तो वही बात हो गई कि आरोपी को उसी के केस का जज बना दिया जाए और उससे ये कहा जाए कि जी आप फैसला कीजिए। इसीलिए हमने उस कमेटी के बायकॉट करने का फैसला किया। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कानून जो बने हैं ये संसद से बने हैं, तो ये रिपील होंगे तो संसद से ही होंगे। पिछले कई केसेस में माननीय कोर्ट बार बार ये कह चुका है कि किसी भी कानून को पॉलिसी वाइज जज करना उसका काम नहीं है। किसी भी कानून की मात्र कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक करना सुप्रीम कोर्ट का काम है। तो जो इनका ऑपरेशनल एस्पेक्ट है उन कानूनों का, उसके आधार पर इन कानूनों को रद्द करने की जिम्मेदारी सरकार की। तो आज सरकार के साथ जो बातचीत हो, आपको लगता है सरकार के साथ बातचीत से ही रास्ता निकलेगा या सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से? नहीं, सरकार के साथ बातचीत से ही रास्ता निकलेगा, आंदोलन के जरिए ही रास्ता निकलेगा। मैंने जैसे कहा, सुप्रीम कोर्ट का काम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक करना है। हम जो बात कह रहे हैं कि भैया गैर कानूनी तो है ही है। गैर सरकार तो कह चुकी है अभिमन्यु जी कि हम तीनों कानून रद्द नहीं अशोक, करेंगे। लौटेंगे आपके पास। जितेंद्र भी मौजूद हैं विज्ञान भवन पर ही। जितेंद्र, आज जब किसान सरकार के मंत्रियों के सामने होंगे तो जो एक शर्त जिस पर आकर बार बार बात अटक जाती है, कानून वापसी, अब अगर शर्त वही है तो फिर इस बैठक का मकसद क्या है? जितेंद्र, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, जितेंद्र के पास हम चलेंगे, लेकिन जिस बात का जिक्र यहाँ हो रहा है कि जिस तरह का गतिरोध बना हुआ है, कानून वापसी पर किसान अड़े हैं, सरकार कह चुकी है कि ये मुमकिन नहीं है। और अगर सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई पर भी ध्यान दिया जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने कानून रद्द करने जैसी बात नहीं की, सिर्फ कानून को लागू करने पर रोक लगाई है जब तक कि कमेटी उनको फैसला ना दे दे और कमेटी उस पर अपनी राय ना दे दे। लेकिन इस बीच विज्ञान भवन किसान संगठन के नेता पहुंच चुके हैं और रणनीति किसानों के पास आगे पूरी है। बैठक से पहले कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि बातचीत से ही समाधान निकलेगा, लेकिन अभी तक ना तो सरकार कन्विंस कर पाई है किसानों को कि वो संशोधन के लिए तैयार रहें। जिन बातों पर उन्हें आपत्ति है उनमें बदलाव के लिए सरकार तैयार है, ना किसान इस बात को मान रहे हैं कि बिना वापसी के आगे बढ़ा जा सकता है। ये जो वार्ता है, हम तो यही चाहते हैं कि सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर वार्ता हो और उसका एक समाधान हो। और लगातार ये 9 दौर की वार्ता हो चुकी है और ये 10वें दौर की वार्ता है। और इस बीच में सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय आ गया है। तो जो कमेटी गठित की गई है सुप्रीम कोर्ट की, उसके सामने किसान अपनी बात को रखे ताकि एक इस समस्या का समाधान हो सके। क्योंकि ये बिल है, ये वास्तव में किसानों के जीवन के अंदर परिवर्तन करने वाले और किसान के हित के बिल हैं और जो कानून बने हैं। और आज देश के अंदर ऐसे कई किसान हैं जो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। तो मैं तो इन किसान यूनियन के नेताओं से यही कहूँगा कि आप उन किसानों की बात को समझें, उनकी भावना को समझें
और इस गतिरोध को दूर करें। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, आपको आवाज मिल रही है? जितेंद्र, कई बार ये कहा जा चुका है कि 3 कानून की वापसी से कम पर नहीं मानेंगे किसान, उसके बावजूद 9 दौर तक बातचीत खिंच चुकी है। दोनों ही पक्ष ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द मामले का निपटारा, और इस बीच 26 जनवरी को जो किसान मार्च होने वाला है उसमें भी अब किसान दो पक्षों में बंट गए हैं। बिल्कुल नेहा, इस वक्त जो किसान नेता हैं वो विज्ञान भवन पहुंच गए हैं और हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं शिव कुमार कक्का, जो कि लगातार सरकार और किसानों के बीच में जो बातचीत हो रही है उसका नेतृत्व कर रहे हैं। सर, ये बताइए कि जो 26 जनवरी को मार्च होना है, उस मार्च को लेकर के आप लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ये मार्च पूरी तरीके से हो, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं और इस पर दिक्कतें हो सकती हैं। देखिए, हम सरकार से इस संदर्भ में वार्ता करेंगे। हमें पता है कि गणतंत्र दिवस पर देश जश्न मनाता है, मगर अन्नदाता भी इसमें शामिल होना चाहता है। 80 करोड़ की हमारी आबादी है इस देश में। क्या 80 करोड़ लोगों को में से कुछ लोगों को इस परेड में शामिल करने में सरकार को क्या समस्या है? अगर सरकार शामिल नहीं करना चाहती तो ना करे। हम दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि तक जाने दें, उनको प्रणाम कर लेंगे। वो भी नहीं करने देगी तो जहां रोकेगी वहां शांतिपूर्वक ढंग से हम बैठ जाएंगे। आज की जो बैठक है, इस बैठक में आप लोगों को क्या लगता है? क्योंकि आप लोग ये कह रहे हैं कि तीनों कृषि कानून समाप्त होने चाहिए, उनको रद्द किया जाना चाहिए। ऐसे में जो 8 दौर की बैठक हुई है, 9वें दौर की बैठक में भी कोई ऐसा नतीजा दिखाई नहीं पड़ रहा है। देखिए, टोटल राउंड हमारे अमित शाह जी की बैठक के बराबर 9 हो चुके हैं। ये 10वां राउंड है आज। 10 राउंड में हमारा स्टैंड यही रहा। हमारी 12 मांगे थी। हम लोगों ने जब आंदोलन प्रारंभ किया तो तय किया कि हम 12 मांग को नहीं ले जाएंगे, हम केवल 2 मांग हमारी जो बुलेट है वर्तमान की वो रखेंगे। 12 से हम 2 पर आए, मतलब हम 10 कदम पीछे आए। सरकार एक भी कदम पीछे नहीं आई। सरकार ने ये कहा कि हम ये रद्द नहीं करेंगे। हम सरकार से बार बार निवेदन करते रहे, प्रार्थना करते रहे कि इस कानूनों में संशोधन के लायक कोई चीज नहीं है। इसका हर सेक्शन किसान के लिए फांसी का फंदा है। एक भी चीज इसमें ऐसी नहीं है जो हमारे फायदे की हो। तो क्यों आप जबरियत देना चाहते हैं? ये फिर भी सरकार नहीं मानी। हम सुप्रीम कोर्ट तो गए नहीं, न हम आगे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट से कोई नोटिस भी नहीं आया, कोई कमेटी की सूचना भी नहीं आई। जो कुछ भी सूचना हमको मिल रही है वो केवल समाचार पत्रों और चैनल के माध्यम से प्राप्त हो रही है। लेकिन इससे पहले सरकार के एक मंत्री की तरफ से कहा बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। विज्ञान भवन से हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे, अशोक सिंघल और साथ ही जितेंद्र बहादुर सिंह। लेकिन इस बीच बातचीत का दौर अभी शुरू होना है। दोपहर 12 बजे किसान सरकार पर पूरा दबाव बनाने में लगी हुई है। अब उनकी अगली रणनीति 26 जनवरी पर ट्रैक्टर मार्च निकालने की है। लेकिन किसानों का एक बड़ा धड़ा इसके खिलाफ है। ट्रैक्टर वाले प्लान पर मतभेद दिखाई दे रहा है। किसानों ने 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च का ऐलान किया है, जिसकी तैयारियां चल रही हैं। किसान ट्रैक्टर रैली का अभ्यास कर रहे हैं, जो अब उनके विरोध प्रदर्शन का प्रतीक बन गया है। उत्तराखंड से लेकर हरियाणा, पंजाब तक ट्रैक्टर के जरिए शक्ति प्रदर्शन की प्रैक्टिस हो रही है। किसान ट्रैक्टर रैली से अपनी ताकत की नुमाइश पहले ही कर चुके हैं, जब उन्होंने दिल्ली की चारों तरफ ट्रैक्टर रैली के जरिए जबरदस्त घेराबंदी की थी। वो तस्वीरें आपके जहन में अभी जिंदा होंगी। ट्रैक्टर की लंबी कतारों ने साबित कर दिया था कि कृषि कानूनों पर किसान और सरकार की तकरार कितनी धारदार और दूर तक चलने वाली है। जनवरी को अब वैसे ही शक्ति प्रदर्शन की तैयारी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या किसान की ट्रैक्टर रैली की दिशा राजपथ की तरफ होगी, जहां उस दिन गणतंत्र दिवस की भव्य परेड चल रही होगी। इसे लेकर तस्वीर साफ नहीं है। भारतीय किसान यूनियन ने किसानों के नाम खुला खत लिखा है। खत में कहा गया है कि किसानों को ट्रैक्टर रैली दिल्ली हरियाणा सीमा तक ही सीमित रखनी चाहिए, जबकि राकेश टिकैत कुछ और ही ऐलान कर रहे हैं। जनवरी में ये है हमारा प्लान कि ये पता चला कि वो राष्ट्रपति भवन से और इंडिया गेट तक वो यात्रा निकाल लेंगे। उन्होंने यात्रा अपनी शॉर्ट कर दी, जो परेड है, और हम लाल किले से निकाल लेंगे इंडिया गेट तक। तो दोनों का मेल मिलाप वही होगा। सबसे ऐतिहासिक परेड होगी
जहाँ पे एक तरफ से किसान चलेगा, एक तरफ से जवान चलेगा और दोनों का मेल मिलाप वहाँ इंडिया गेट पे जो अमर ज्योति है हमारी शहीदों की, वहाँ पे मेल मिलाप होगा। जाहिर है ट्रैक्टर परेड को लेकर किसानों की रणनीति अभी ठोस शक्ल नहीं ले पाई है। 26 जनवरी में अभी 11 दिन बाकी है। इस बीच सरकारों से किसानों की बातचीत भी लगातार जारी है, यानी अभी काफी कुछ पानी बह जाना है। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।